ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पर्सन की थॉट्स और उनके एक्शन आपके लिए क्या होंगे। तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये सभी साइन वालों के लिए आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये मेल फीमेल सभी जेंडर वालों के लिए है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या जिससे भी आप कमिटेड हैं, कनेक्शन फील करते हैं, उनके लिए है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें आपके पर्सन की पर्सनैलिटी चेक करेंगे। ठीक है। और उसके बाद उनके थॉट्स और आपके लिए वो कब तक एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो हम चेक करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम आपके पर्सन की पर्सनैलिटी चेक करते हैं। तो आप इसमें जो पर्सनैलिटी निकल कर आएगी उससे पहले आप देख लीजिएगा कि क्या आपके पर्सन की पर्सनैलिटी यही है। यदि वही हो तब आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। चलिए हम चेक शुरू करते हैं। पॉसिबिलिटीज, एक्सपीरियंसिंग लेजीनेस, कॉन्शियसनेस, एग्जॉशन, सेलिब्रेशन, अबंडेंस एंड पोस्टपोनमेंट। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ठीक है। पॉसिबिलिटीज कार्ड बतला रहा है कि आपके पर्सन जो है एक बहुत ही पैशनेट पर्सन है। वो हर चीज़ में एक पॉसिबिलिटीज खोज निकालते हैं। भले ही सिचुएशन नेगेटिव हो, सिचुएशन पॉजिटिव हो, कैसे भी सिचुएशन हो, वो होपलेस नहीं होते। मान लीजिए कि यदि आप लोग साथ में हैं, आप लोगों में डिफरेंसेस हैं। यदि आप लोग साथ नहीं हैं, दूर हैं, और आप लोगों में डिस्टेंस और डिफरेंसेस हैं, तो हो सकता है कि आप भले ही होपलेस होते हों इस रिलेशनशिप में, पर वो होपलेस नहीं होते। वो हमेशा ही एक पॉजिटिव साइड लाइफ की देखते हैं। जैसे यहाँ पर सन है ना, तो उन्हें वो चीज़ों को बहुत दूर से एनालाइज करते हैं। दूर से एनालाइज मतलब वो कहते हैं ना दूरदृष्टि, उनकी दूरदृष्टि बहुत है। यानी वो वर्तमान में थोड़े समय के लिए किसी चीज़ को नहीं देखते, नहीं सोचते कि हाँ अभी इसी क्षण में यदि अच्छा हो रहा है तो यही सच है, इसी क्षण में यदि बुरा हो रहा है तो यही सच है। वो वर्तमान से निकलकर बहुत दूर भविष्य तक के बारे में सोचते हैं, या दूरंदेशी जिसे हम कह सकते हैं, फोर साइटेडनेस ऐसे पर्सन हैं। ठीक है। वो दूर तक का विजन रखते हैं। दूसरी बात, एक्सपीरियंसिंग, उनके लाइफ में जो भी चीज़ है उसे वो पूरी तरह से इंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो बसंत हो, चाहे वो ऑटम हो, पतझड़ हो, हर एक चीज़ को वो पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। ये नहीं कि खुशी में ही रहे, दुख भी मिलता है तो उसे भी वो बहुत शांति से गुजारना पसंद करते हैं। ठीक है। लेजीनेस, आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने में मस्त रहने वाले, अपने अपने सेल्फ केयर पर सिर्फ ध्यान देने वाले, इंजॉय करने वाले, दूसरों पर फोकस नहीं करने वाले, ऐसा आपको लग सकता है। उनके आउटर लुक से, उनके बिहेवियर एक्टिविटी से आपको लग सकता है कि वो दूसरों के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कार्ड क्या है? कॉन्शियसनेस। भले ही वो आपको लेजी दिखाई दे, भले ही वो सुस्त दिखाई दे, भले ही वो इनएक्टिव दिखाई दे, पर उनकी सोचों में हमेशा आप बने रहते हैं, या जिससे वो प्रेम करते हैं, जिस किसी से वो लगाव रखते हैं, वो उनकी थिंकिंग में हमेशा ही बने रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना, थर्ड आई चक्र, अवेयरनेस। तो उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी होती है। वो पूरी तरह से अवेयर होते हैं कि कब उन्हें कौन सा एक्शन लेना है। ये उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में बतला रही हूँ। एग्जॉशन, पर ये तो है उनका। ब्रेन का पार्ट क्या है?
अंदर से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, यानी अंदर से वो अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण, रोबोटिक लाइफस्टाइल जीने के कारण, घर से काम पर, काम से घर पर, ये करने के कारण वो अंदर से एग्जॉस्टेड हो जाते होंगे। यानी ऐसा लगता है जैसे मशीन के जैसे काम किए जा रहे, बहुत ही थकाने वाला। ऐसा उनकी मानसिक स्थिति हो सकती है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ तो थकाने वाला है, यहाँ तो कॉन्शियसनेस है, तो दोनों में ये अंतर है कि एक वो चिंता से बार बार आपके बारे में या फिर किसी भी समस्या को लेकर और एक तरह के मोनोटोनस काम को लेकर सोचने और करने के कारण वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। पर कॉन्शियसनेस यानी उनका अवचेतन मन जो है, अवचेतन मन में वो जिससे लगाव रखते हैं, के प्रति उनके मन में केयर है, उसे वो कभी भी नहीं भूलते। भले ही वो कितने ही थके हुए क्यों ना हो, भले ही वो कितने ही खुशी के माहौल में क्यों ना हो, दोस्तों के साथ भी हो, तो वे उनके अवचेतन मन में जिससे वो लगाव रखते हैं उसके बारे में सोचते हैं। और जब वो बहुत एग्जॉस्टेड मशीन की तरह काम करते रहते हैं, तब भी वो जिससे लगाव रखते हैं, जिनके प्रति स्नेह रखते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलते। भले ही वो कितने ही पार्टी करते हुए आपको अंदर सामने से नजर आए, पर वो अंदर से वो एक अपने प्रेम करने वाले या जिसके प्रति डिवोटेड है, उनके लिए समर्पित होते हैं। अबंडेंस उनके लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी निश्चित रूप से हो सकती है। वो बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। वो एक गिवर भी हो सकते हैं, उनके पास लग्जरी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, ताकि वो चैरिटी भी कर सकें जो पाना चाहें। देखिए जैसे इसमें रेनबो के सारे कलर है ना, तो उनके लाइफ में रेनबो के सारे कलर सब कुछ, यानी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस आपके पर्सन हो सकते हैं। पोस्टपोनमेंट बतला रहा है उनके अंदर एक चीज़ है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो हर चीज़ को टालते बहुत हैं, ठीक है। यदि बहुत सारी चीज़ उनके दिमाग में ही चलती रहती है, माइंड में ही चलती रहती है, वो अपने इल्यूज़न में थोड़ा रहते हैं कि ऐसा है, मतलब प्रेजेंट में यदि उनकी सिचुएशन ऐसी होती है तो उनके सोचों में ये सिचुएशन होती है। यानी प्रेजेंट में यदि बुरा सिचुएशन चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, तो उनके ख्यालों में, ख्वाब में कह सकते हैं, वो कहते हैं ना खुली आंखों से सपना देखना, तो ख्वाब में उनके ये ग्रीनरी, ये जो है गार्डन और उसकी सुंदरता, उसकी हरियाली, वो उन्हें नज़र आती है। तो ये तो खुले आँख का सपना है। तो ये जो एक है वो उनमें नेगेटिव पॉइंट है। दूरदर्शी ज़रूर है, पर और सारे सिचुएशन को हैंडल करना ज़रूर जानते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंस भी है, दोस्तों के साथ मिंगल होना भी पसंद करते हैं, सबके साथ फन, फ्लर्टिंग, एंजॉयमेंट करना भी पसंद करते हैं। पर काम को टालना, काम को ऐसे काम को टालना जिससे वो वर्तमान में यदि बहुत नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, कह सकते हैं कि उस चीज़ से बचना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो आपके रिलेशनशिप में यदि बुरा फेस चल रहा है, नेगेटिव फेस चल रहा है, तो वो इमेजिन करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा और ये फेज जो है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो इस तरह से तो पॉजिटिव कह सकते हैं, पर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, ये एक उनमें नेगेटिव साइड है। जो कि मैंने यहाँ भी कहा है कि पॉसिबिलिटीज़, वो हर चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ प्लस पॉइंट है, पर उसे टालते हैं, ये माइनस पॉइंट है। यहाँ भी है, पॉसिबिलिटीज़ की ही बात हो रही है कि वो खुली आंखों से सपना देखते हैं कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये है उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स। चलिए अब हम आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ये हम चेक करेंगे। आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स एंजल गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स,
Page of Pentacles, Eight of Wands, and Ace of Wands. Queen of Pentacles, King of Swords, Ace of Swords, and Strength. 8 की एनर्जी बहुत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच लड़ाई हुई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, ऐसा मुझे कार्ड देखकर लग रहा है। और किंग ऑफ सोर्स भी उनके रूड बिहेवियर के बारे में, कोल्ड और डिटैच एक्शन के बारे में दिखला रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 8 की एनर्जी इसमें बहुत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स और स्ट्रेंथ, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो फायर साइन सबसे ज़्यादा है। और ये 8 जो है ये कर्मा का भी होता है, यानी सैटर्न को भी प्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन जो हैं वो जानते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप पर बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है आपने पास्ट में। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब वो इस पर काम करना चाहते हैं। आपने पास्ट में बहुत किया, उन्होंने पास्ट में बहुत कम इन्वेस्ट किए, ना के बराबर, पर अब वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। 8 ऑफ हैंड्स, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, या आपके साथ जानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए। एस ऑफ हैंड्स, वो न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड और फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन है, जो हमेशा बहुत सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेता है और कोई भी हल्का बिहेवियर नहीं करता, हल्का काम नहीं करता। हल्का से मेरा सेंस ये है कि आप कोई कैसे कहूँ, जैसे आप बहक कर कोई भी काम नहीं करते। आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। फैमिली के लिए, आपके लिए, अ, आपके पर्सन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके प्रेस्टीज के लिए जो सही होगा, आप वैसा काम करने वाले इंसान में से हैं। ये वो आपको देखते हैं। आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स, इतना सब कुछ वो आपके बारे में जानते हैं, पर दिखा कैसे रहे हैं? कोल्ड और डिटैच। ठीक है, कोल्ड और डिटैच दिखा रहे हैं, विजडम से काम ले रहे हैं, पर साथ ही साथ एक नेगेटिविटी भी उनके ऊपर हावी है। नेगेटिविटी के कारण वो आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, जिसके कारण आप उनसे मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। दोनों किंग और क्वीन हैं, वो भी आप ही की तरफ देख रहे हैं, पर वो ऐसा शो नहीं करते कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने आपके ऊपर पूरा फोकस बना रखा है, वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, पर आप अभी उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप खुद पर काम कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्स बतला रहा है कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। उन्होंने वही जो मैंने अभी कहा ना, किंग ऑफ सोर्स, कोल्ड और डिटैच दिखा तो रहे हैं, पर आपकी पूरी खबर रखते हैं। माइंड में हम हर समय आप चलते रहते हैं और आपके बारे में सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन उनको हमेशा चाहिए और वो अपडेट रहते हैं। वो जिस सोर्स से भी चल हो, पूरी कैलकुलेशन आपके बारे में हर घड़ी उनके दिमाग में ये केमिस्ट्री चलती रहती है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, हमेशा। और और ए स्ट्रेंथ कार्ड बतला रहा है, वो जानते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इन्फिनिटी के साइन है, यहाँ भी इन्फिनिटी के साइन है। ठीक है, तो वो जानते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा करेज है। यदि आप गिर भी जाएं तो फिर से आप उठने का साहस रखते। ये नहीं कि आप रोने लग जाएं, अपने ऊपर काम ना करें। आपके अंदर जो उन्होंने मासूमियत देखी थी, उन्होंने आपका एक फेस देखा था। उन्होंने देखा था कि आप बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही छोटे बच्चे के जैसे हैं, भोले हैं, नाजुक हैं। नाजुक मतलब
जिसे कोई भी दबा सकता है, कुचल सकता है, उसके साथ कैसे भी मिसट्रीट कर सकता है, उन्होंने ऐसा सोचा था आपके बारे में। पर आप कैसे निकले? लायनेस की जैसी, लायन की जैसी। आप एक लेडी होते भी हुए भी, लेडी हो जेंट्स हो, आप जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, यहाँ बात पर्सनैलिटी की हो रही है कि आप जो दिख रहे थे उनको, आप असल में वैसे नहीं थे। हो सकता है कि आपको खुद भी ये पता ना हो कि सिचुएशन के कारण आपका जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से चेंज हुआ है। यानी हो सकता है अंदर तो होंगे जो आपने खुद को भी नहीं समझा हो। तो उन्होंने देखा कि आप एक लायनेस है, आप एक लायन हैं, जो वक्त पड़ने पर दहाड़ मारकर चीड़ फाड़ भी किसी को सकता है यदि कोई उसके सामने कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा। आपके अंदर साहस बहुत है, किसी भी परिस्थिति में आप झुक नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं सकते, और आप सबके ऊपर कंट्रोल पाने वाले इंसान में से हैं। जैसे शेर जंगल का राजा होता है ना, तो वैसे ही आप भी एक पूरी तरह से राजा के जैसे हैं। ठीक है, तो वो ये आपके बारे में सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेयर है, बहुत ज़्यादा साहस है। जो उन्होंने आपके बारे में सोचा था वो एकदम आप उसके विपरीत है। यदि परिस्थिति आए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम उनके व्यू पॉइंट से यदि हम बताएं आपको, तो और ये भी है कि पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, पर अब वो इस रिलेशनशिप पर मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनती थे और आपने बहुत इस रिलेशनशिप को दिया है। ठीक है, तो अब उनकी देने की बारी है, उनके बात करने की बारी है। उनको उनके अंदर अब आपके लिए पैशन पैदा हो रहा है। वो आपको अपनी वाइफ समझते हैं, वो आपको अपनी अम, हाफ अपना अर्धनारीश्वर जैसे हैं। वो आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं, अपनी पत्नी समझते हैं, आपको अपना पति समझते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है। ठीक है, आई होप कि ये रीडिंग आपसे यहाँ तक रेजोनेट हुई होगी। अब वो आपके लिए एक्शन क्या लेंगे ये हम चेक करेंगे। ठीक है, डिवाइन एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए ये सब सोचते तो हैं, एक्शन कब, क्या वो एक्शन लेंगे उनके लिए? 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, द सन, यस यस यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, अगेन 8, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। हाँ जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, बैलेंस। रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ चीटिंग की थी, धोखेबाजी की थी, उसके बदले में वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री लाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आपके साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। द सन बतला रहा है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ की हैप्पीनेस, आपके साथ अपनी लाइफ की सक्सेस फुलफिलमेंट मानते हैं, कि आप उनके लिए लकी हैं, आप उनके लिए विश कम ट्रू है। 8 ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि वो तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप उनकी पूंजी हैं जिसे वो खोना नहीं चाहते। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो धरोहर के जैसे, कीमती एसेट के जैसी होती है, तो वो आपको अपने से दूर किसी भी हालत में नहीं करना चाहते हैं। वो जैसे भी दबोच के रखना हो, जैसे भी पकड़ कर रखना हो, सीने से लगा कर रखना हो, हाथ के नीचे, पैर के नीचे, सर के ऊपर, सर पे रखना होगा आपको तो सर पर रख लेंगे, सीने से लगाना होगा तो आपको सीने से लगा लेंगे। दबा के रखना यानी साम दाम दंड भेद, आपको पाने के लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे वो सारे हथकंडे अपनाने को तैयार है, पर अपने से दूर करने को तैयार नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, यदि कोई रिलेशनशिप है
जो उनके आपके और उनके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी फैला रही, उसे भी वो दूर करना चाहेंगे। और यदि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की जैसे बहुत ही खूबसूरत और पैशनेट है, तो आपकी तरफ भी आना चाहेंगे। तो आप यदि यहाँ पर जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करके, मुझे जनरली यहाँ पर ये लग रहा है कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में है जो उनके और आपके बीच में नेगेटिविटी फैला रहा है। तो वो आप तक पहुँचने के लिए इस नेगेटिविटी को भी दूर करके आप तक आएंगे। ठीक है, ये है अब तक की आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी और उसकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर से बताइएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।